गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, कल रात या कल शाम के समय कह सकते हैं, हमारे जो RSSMB जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष आलोक राज जी ने हमारा पशु परिचर का नया सिलेबस जारी कर दिया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जब जारी नहीं किया था तब भी टेंशन, और जारी कर दिया तब भी टेंशन। ठीक है, टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वो कहना हो गया, कहा था सांप मारने के लिए, सांप की माई को मारे। कहा तो था कि ए पार्ट का हमें विस्तृत वो चाहिए, ए पार्ट का सिलेबस चाहिए हमको टॉपिक वाइज। ठीक है, इन्होंने बी पार्ट की अम्मा बहन कर गई। ठीक है, बी पार्ट का पूरा इन्होंने नक्शा बदल के रख दिया। तो अब मैं खुद एक LSA का स्टूडेंट हूँ, मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद इसकी तैयारी कर रहा हूँ। मैं दुख समझ सकता हूँ आप सभी लोगों का। ठीक है, तो अब हम सोचने की बात ये पड़ गई कि हमें क्या करना है। देखो, टीचर्स बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग है, लगभग सैकड़ों कोचिंग है राजस्थान में जो इसकी तैयारी कर रही है, और इतनी सारी उन्होंने बुकें निकाल रखी है। मैंने खुद ने बुक ला रखी थी, लेकिन सब वो कचरा है। राजस्थान जी के अलावा सब कुछ उसमें कचरा मिल रहा है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हम ए पार्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये आपको सबको पता है। मैथ के जो टॉपिक है, साइंस के जो टॉपिक है, और राजस्थान जी के जो टॉपिक है, PDF आपको मिल गई होंगी। सब आज के टाइम में बहुत ही आगे निकल चुकी है जनरेशन। ठीक है, 1 मिनट में सिलेबस जारी हुआ, अगले मिनट में पूरी दुनिया को पता चल जाता है ये सिलेबस है। ठीक है, मैं सिर्फ बात करूँगा बी पार्ट, क्योंकि मैं एक LSA का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बी पार्ट के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये अपना सिलेबस है बी पार्ट का। ठीक है, ये अपना सिलेबस है बी पार्ट का। देखो दोस्तों, वैसे तो हम लोग कह सकते हैं भाई, अपने पहले था ए पार्ट प्लस बी पार्ट, अब इन्होंने कोई पार्ट नहीं दिया है। आप लोग PDF में देखना, 150 प्रश्न और नंबर कितने हैं, 150 ही अपने नंबर है। ठीक है, अब इन्होंने कोई पार्ट नहीं दिया। अब इन्होंने ये फिक्स नहीं किया, पहले तो ए पार्ट से 105 और बी पार्ट के 45। अब कोई पता नहीं बी पार्ट के कितने पूछ ले, बी पार्ट के आप 10 पूछे, 15 पूछे, 20 पूछे, 30 पूछे। ठीक है, टॉपिक कितने से, इनमें से तो मेरे हिसाब से 4 दिन पेपर होगा, 4 शिफ्टों में। तो सोचो, मान लो 45 क्वेश्चन मान लो पूछता है। ठीक है, तो 45 को 4 से गुणा कर लो। ठीक है, कितना हो गए, 180 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 180 क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे इसमें से, हाँ? 180 लाइन का सिलेबस है, इसमें से 180 क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा। तो इतना आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने पहला जो 1 साल से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, और जो नए टॉपिक है, नए कुछ, जैसे नया टॉपिक ये हुआ आपको, देखो दोस्तों, मतलब अपनी जो है शिक्षा व्यवस्था कितनी तगड़ी है। LSA किया हम लोगों ने। ठीक है, कंपाउंडर का कोर्स होता है। ठीक है, और ये पशु परिचर होता है 4th क्लास। ये बेचारा वन्य जीव प्राणियों की वो करेगा क्या है? ये मतलब वन्य जीव प्राणी हमारे LSA में नहीं है, बुक्स में। हम कहाँ से बताओ कराएं को। ये BBSC जो होता है डॉक्टर लेवल का, उसमें से ये दे दिया, बताओ बच्चे कैसे पढ़ेंगे, 10th पास बच्चे। LSA वालों की मतलब लगी पड़ी है, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आदमी विश्व के चरवाहे नहीं पता किसी को भी। ठीक है, कौन से चरवाहे हैं, कैसे चलाते हैं। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं है। किताब खरीदी बच्चों ने, पशु परिचर की ढेर सारे टीचर्स ने अपनी अपनी किताबें लॉन्च की है, एक में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वेटनरी किताबों में नहीं मिलेगा आपको ये। ठीक है, ये तो भैया यूट्यूब वाले टीचर्स देखना जरूर ले आएंगे, इनके भी खैर मेटेरियल आपको। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करना आया हूँ, सिर्फ सजेस्ट ये करना है, जो मानव में जनन है, ब्रीडिंग है, ठीक है, और श्वसन और पाचन, ये आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो इन टॉपिक्स को, और ये रोग, इन टॉपिक्स, ये रोग तो आप लोगों ने खैर पढ़ लिया, लेकिन फिर भी अगर चाहो तो ये विशेषता आवास, इन सब टॉपिक्स को मैं आपको इतना अच्छा तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। बाकी इनकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पाचन और श्वसन, पाचन और श्वसन जंतुओं में बिल्कुल ऐसा होता है जैसा अपने इंसानों में होता है। वही पाचन अंग है, वही श्वसन तंत्र है, वही श्वसन अंग है। श्वसन संबंधित बीमारी भी सिमिलर है, थोड़ा बहुत मोटा चेंज होता है। और यही ये पाचन श्वसन अपने बायोलॉजी में पूछा गया है। आप साइंस का वो देखना अपना सिलेबस, उसमें बायोलॉजी में स्पष्ट रूप से लिखा है, मानव रोग, पाचन, श्वसन। ठीक है, तो वहाँ भी वही पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ भी पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए आप चीज़ों को सिमिलर करके पढ़िए, क्योंकि 81 दिन का समय बचा है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ये तो वो है ना, 17.5 लाख की भीड़ को अलग किस करना है, ये गुमराह करके करना है 17.5 लाख की भीड़ को अलग। ठीक है, उस दिन से हल्ला मचा रहे थे, करो चेंज करो चेंज, हाँ वो हो लिया ना चेंज। अच्छे खासे बी पार्ट रख लिया था सब बच्चों ने। ठीक है,
अब वो रटा के 30 कर दिया, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने के लिए क्या है, 100% क्वेश्चन उनमें से भी देगा, क्योंकि 1 साल की तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। आपकी गाय की नस्ल पूछी जाएंगी, ठीक है, और गाय का जो दुधारू नस्लें हैं, जो हर प्रकार से जो क्वेश्चन जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे ना, उनमें से भी प्रश्न आएंगे, ठीक है। उन्होंने पहले आलोक राज जी का मैंने एक पहले वाला वीडियो देखा, उसमें उन्होंने कहा था कि सिलेबस तो एक निर्देशन होता है, ठीक है, जिससे बच्चा को ये लगे कि भाई हाँ मैंने सिलेबस को जो पूछा जाएगा लगभग कवर कर लिया। लेकिन क्या है कि सिलेबस से बाहर भी कुछ चीज़ आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं इसमें से सारे प्रश्न आएंगे, जरूर 1 2 4 5 क्वेश्चन आपके जरूर पुराने उनमें से मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आप उनको पढ़ना ना छोड़े, ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो दोस्तों आप लोग जरूर इन टॉपिक्स को आप बायोलॉजी से मिलकर करके पढ़ सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी रखिए। मैं कह रहा हूँ मैथ को पढ़िए, मैथ के क्वेश्चन अच्छे आएंगे, साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। और मेन जो मोटा पार्ट आएगा वो देखना करंट अफेयर्स के कितने सारे टॉपिक दिए हैं, और ध्यान रखना करंट अफेयर्स से आपको सिलेक्शन तय करेगी, ये चीज़ को ध्यान रख लेना। जो क्रोनोलॉजी की बुक्स आती है, मूमल की आती है, उनको आप लाइए। और हर टीचर आजकल तो राजवीर सर भी हमारे स्प्रिंग बोर्ड वाले, वो भी करंट अफेयर्स के लेने लगे क्लास। तो आप लोग अच्छे टीचर्स करंट अफेयर्स पढ़िए और अपना सिलेक्शन श्योर कीजिए, क्योंकि बार बार वैकेंसी नहीं आती, पहली बार ही वैकेंसी आई, और अब मुझे नहीं पता 10 साल 15 साल कब तक वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप अपनी अच्छी तैयारी रखिए, घबराइए मत। घबराने से क्या होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा, 2 4 5 दिन डिप्रेशन रहोगे, 15 दिन में डिप्रेशन में बाहर आओगे, ठीक है। इतने लोग वहाँ कहाँ निकल जाएंगे और तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है। 1 साल की तैयारी रहिए, उसको अपनी ताकत बनाओ, ठीक है, कमजोरी मत बनाओ। इसलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और आप लोग हमें कमेंट कर देगा आप लोग हमारी कैसी जानकारी लगी है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।